कोरोना हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब तक किसी दूसरे मुल्क से कोई इमदाद नहीं मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, लॉकडाउन की वजह से कमजोर तबका बहुत मुश्किल में है। कोरोना के साथ गरीबों को देखकर मुल्क चलाना है। 2008 के बाद करप्ट लोग हुकूमत में आए, करप्शन छुपाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया। कोरोना वायरस के फैलाव की निशानदही पर सिर्फ हॉटस्पॉट और क्लस्टर्स को फोकस करके टारगेटेड लॉकडाउन करना है। इसमें फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना भरपूर किरदार। दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में अभी कोरोना पीक पर आएगा। वजीर खारजा का बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, कोरोना से तिजारत और टूरिज्म सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। माहिरीन कहते हैं दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी 3% सुकड़ेगी। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने बरतानिया में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एहसास प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासत नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत पर जिम्मेदारी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चले। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं एक खास पार्टी ने खास सूबे में 2 हफ्ते से लगातार सियासत की, मजबूरी में उन्हें जवाब देना पड़ा। सानिया निश्तर ने कहा, बेनजीर इनकम प्रोग्राम से 8 लाख से जायद गैर मुस्तहिक लोगों को निकाला। मजीद 12,000 अफराद को निकाला जो सरकारी मुलाजिम थे। अब इफ्तार से पहले कुछ नहीं मिलेगा। शहरियों को जो खरीदना है 5 बजे से लेकर घर को जाएं। सिंध हुकूमत का रमजान मुबारक में 5 बजे के बाद लॉकडाउन का ऐलान। पके हुए खाने की डिलीवरी शाम 5 बजे से 10 बजे तक होगी। सहरी में कोई होम डिलीवरी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। ऑनलाइन कारोबार भी पीर ता जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। 8 से 5 बजे तक ग्रोसरी की दुकानें खुली रहेंगी। रमज़ान मुबारक के तकद्दुस को पामाल ना किया जाए, इसलिए जो है ना, जो चीज़ें हैं ये तो खुलेंगी। हर कीमत पे खाने पीने की अशिया कैसे बंद हो सकती हैं? एक तरफ से आप कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ से आप बात को ख़त्म कर देते हैं। ये ज़्यादती वाली बात है। हुकूमत सिंध के ऐलान पर ताजिर रहनुमा बरहम। कहा, सब कुछ तय करने के बाद नया ऐलान जुल्म है। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील फराचा कहते हैं खाने पीने की दुकानें तो हर कीमत पर खुलेंगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन का कहना है खाने पीने की अशिया का कारोबार ही शाम को शुरू होता है। असर तक का वक्त दिया जाए ताकि कारोबार कर सके। पकौड़े और जो चीजें हैं वैसे बिल्कुल अब सही है कि असर के वक्त तो इनका टाइम होता है देने का। हमारा तो 3 बजे ऑनलाइन का खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका जो रमजान में होता है सिलसिला वो कम से कम एसओपी के हिसाब से उनको भी जो है इजाजत दी जाए ताकि वो कारोबार करें। सिंध में भी आज 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन। कराची की अहम शाहराएं बंद। नमाज के इज्तिमात महदूद। 20% अवाम ने समाजी दूरी इख्तियार करते हुए नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं इज्तिमात से वबा तेजी से फैल सकती है। 15 दिन के लिए सख्ती करेंगे। सिंध में नमाज तरावी महदूद। सिर्फ इंतजामिया को मस्जिद में तरावी की इजाजत। ये सदर मुमलिकत के ऐलान से इनहराफ नहीं। सदर ने कहा था कि हालात खराब हुए तो पॉलिसी बदल सकती है। में 23 अजला में ज़्यादा लग रही हैं। तो आज जो हमने अपने सोशल मीडिया के एड्स डाले हैं वो उन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में डाले हैं। जो मेरा 6 नंबर मैसेज जो था कि जी अगर 817 पे आपने रजिस्टर ना किए नहीं आए, तारीख का मैसेज नहीं आया तो ना आए। वो बात कहीं से कहीं चली गई, मगर मैं आपकी बात आपको ये बताना चाह रही थी कि जो आपने फरमाया ना कि घरों में जाके दें, ये तो आइडियल सिचुएशन होगी कोई, क्योंकि हमें मालूम है माजूर लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उनको जाके घरों में दिए जाए, मगर हमने एक सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम में चेक्स लगाने हैं, और उस सिस्टम में चेक्स लगाने के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिससे एक बहुत छोटी परसेंटेज इफेक्ट होती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कहीं किसी जगह में अगर लाइन ब्रेक हो, धक्के लगें, लोगों को चीज़ ऑर्डरली तरीके से नहीं हो, तो वो सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा जिक्र भी उसका होता है। मगर 9,000 हमारी डिस्बर्समेंट साइट्स हैं, और अक्सर डिसबर्समेंट साइट्स में लोगों को इज्जत से बिठाया जाता है, जैसे आप बैठे हुए हैं डिस्टेंसिंग से ऐसे बिठाया जाता है। हाँ, उनको वेट करना पड़ता है,
3-3 घंटे 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। हाँ, लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा है बायोमेट्रिक के साथ 3 से 7% को, मगर अगर ये मैं चेक्स हटा दूं तो फिर वैसे ही पिलफरेज होगी, वैसे ही चोरी होगी, वैसे ही करप्शन होगी जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारों में पिछले 70 साल से हो रही है। तो हमें देखना चाहिए कि एक लार्जर इंटरेस्ट में हमने क्या चीज़ करनी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑन अ डेली बेसिस हम अपनी SOPs रिवाइज कर रहे हैं। ऑन अ डेली बेसिस डेटा को देखते हैं कि क्या मसला है, कहाँ है, उसका सोल्यूशन किसके पास है, बैंक के पास है, हमारी मॉनिटरिंग टीम के पास है, या हमारे जो अफसरान हैं, एहसास के अफसरान उनके, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। जी मैं जवाब दे दूं उनके पर, मैं उनके सवाल का जवाब। जी देखिए, इसका जवाब यही है कि वलस इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। इंसान घाटे में है। मौलाना साहब ने एक अच्छी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। कई दफ़ा हम जब जज्बाती होते हैं, गुस्से में होते हैं, इमोशनल होते हैं, गम में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आप बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ बाहर की नहीं देख रहे होते, आप अपने अंदर की बात कर रहे होते। तो मौलाना साहब तकलीफ महसूस कर रहे हैं, वो अपने पाकिस्तानियों की भी, अपने इर्द गिर्द वो भी इंसान हैं, लोग रोज़ लोगों से मिलते हैं, उनकी तकलीफ सुनते हैं। तो अगर उन्होंने अपने दिल के जज्बात में कोई बात एक अल्लाह से दुआ की है या कोई बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी के लिए टारगेटेड है। उसको दरगुजर करना चाहिए, और उसको जो कल से बहुत सारे लोगों ने उन्हें टारगेट करने की कोशिश की है, वो एक मेरे ख्याल में एक ऐसे हमारे मुल्क में जहां बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ है, फलां ने मुझे ये चुभती बात कह दी, फलां ने ये चुभती बात कह दी, तो मौलाना तारक जमील एक ऐसा नाम है कि जो ज़्यादा आपने देखा होगा हमेशा मोहब्बत बांटते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मीठी बात करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में वैसे ही कम है। हालांकि हमारा और आपका जो कुलीगशिप का रिलेशनशिप है, इसमें हमने जवाब देना होता है, आपने सवाल करना होता है। अक्सर आप देखते हैं कि हम भी अपनी अपनी रविश में सवाल से बोल के उसकी टोन पे फोकस होता है, जवाब देने वाले का भी, करने वाले का भी। तो ऐसे माशरे में जहां पे टॉलरेंस पहले ही कम है, वहां पर मौलाना साहब जैसे लोग जो हैं वो अल्लाह की नेमत हैं। आप उनके किसी भी नजरिए से, आपकी मर्जी है, आप उनके किसी अकीदे से, किसी बात से अपना डिफरेंस रखिए, उनकी राय से भी डिफरेंस रखिए, वो आपका हक है। लेकिन ये बात तो तय है कि मौलाना जो है वो खुश गुफ्तार हैं और बहुत ही मीठी जुबान वाले, इखलाक वाले। और कल उन्होंने एक प्रोग्राम के ऊपर ये भी कहा कि अगर किसी की दिल शिकनी हुई है तो वो उनसे माजरत चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो वो सोसाइटी को देते हैं, प्यार, मोहब्बत, मिठास, वही हमें उन्हें लौटानी चाहिए। मैडम, ये जो उनके अंदर ये पैनिक है कि 2 हफ्ते में पैसे ले लिए तो ले लिए, उसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस जो एक मिथ है उसको क्लियर करने के लिए रमजान से पहले अगर पैसे मिलेंगे तो मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? बहुत अच्छा हुआ कि आपने सवाल किया, क्योंकि मुझे इसकी जवाब देने का मौका मिला है। लोगों को जवाब 15 दिन के अंदर सबको दे दिया जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख खानदान जो हुकूमत ने प्रॉमिस किया, सबको जवाब मिल जाएगा। मगर 2 हफ्तों में सबकी पेमेंट शायद ना हो सके। जब तक आखिरी फर्द की पेमेंट नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। सेंटर खुले रहेंगे, बैंकों की ब्रांचेस उनके लिए खुली रहेंगी, और हमारा जो कंप्लेंट का जो सिस्टम है, जो अपील्स का सिस्टम है, वो भी उनके लिए खुला रहेगा। तो इस तरह की परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपको मैसेज आता है कि आप हकदार हैं, तो आपको तारीख वाला मैसेज ज़रूर आएगा, और तारीख वाला मैसेज अगर वो 3 हफ्ते बाद भी हो तो आपको पेमेंट ज़रूर होगी। अगर आपकी पेमेंट में आपको कोई मसला आ रहा है बायोमेट्रिक की वजह से, तो आपके लिए हुकूमत ने नादरा के दफातर ख़ास तौर पे खोले हैं ताकि आपकी अंगूठे की तस्दीक हो सके। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप बेशक मेरे ट्विटर पे अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख के अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम भेज दें, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी हेल्पलाइन में लोगों को फ़ोन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी हेल्पलाइन जो है उसमें इस वक्त जो मतलब लाखों की तादाद पे 1 मिनट में लोग क्यू होते हैं। तो इसलिए आप हमें सोशल मीडिया पे, एहसास के सोशल मीडिया पे मैसेज भेज दें, मेरे पे मैसेज भेज दें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि सबकी इंडिविजुअली तकलीफ़ें दूर की जाएंगी।